नमस्ते दोस्तों, क्या आपको याद है जब मैंने स्टॉक मार्केट में पहला कदम रखा था? मेरी आंखों में चमक थी, सपनों की, आजादी की और उस रोमांच की जो हर ट्रेड के साथ आता है। लेकिन एक बात थी जो मैंने शुरू में बिल्कुल नजरअंदाज कर दी, और वो थी जोखिम। हाँ, वही जोखिम जो हर मुनाफे के पीछे छिपा सबसे बड़ा सच होता है। मैंने भी सबकी तरह सोचा था, बस एक परफेक्ट एंट्री मिल जाए, एक कमाल का इंडिकेटर हाथ लग जाए, बाजार को पढ़ लूं तो जीत पक्की। पर सच बताऊं, इन सब के बावजूद मैं बार बार हार रहा था। फिर एक दिन मैंने खुद से पूछा, क्या मैं सच में बाजार को समझने की कोशिश कर रहा हूं या बस अपने लालच की दौड़ में भाग रहा हूं? और यही सवाल मेरी जिंदगी बदल गया। मुझे एहसास हुआ, ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज जोखिम को समझना है। जब तक आप ये नहीं जानते कि एक ट्रेड में आप कितना खो सकते हैं, तब तक आप ये भी नहीं जान सकते कि आप कितना कमा सकते हैं। ये खेल सिर्फ पैसा कमाने का नहीं है, ये खेल है खुद को जिंदा रखने का। ट्रेडिंग एक ऐसी दुनिया है जहां हर क्लिक, हर फैसला आपके पूंजी के एक टुकड़े को दांव पर लगाता है, और अगर जोखिम को कंट्रोल नहीं किया तो बाजार वैसा ही कर सकता है जैसा तूफान करता है, सब कुछ उड़ा ले जाता है। मैंने देखा है ट्रेडर्स को सुबह कॉन्फिडेंट प्लान के साथ शुरू करते हैं, पर जैसे ही मार्केट उनके खिलाफ जाती है घबरा जाते हैं, स्टॉप लॉस हटा देते हैं, पोजीशन डबल कर देते हैं। और फिर बाजार सिखाती है जोखिम को नजरअंदाजा करने की कीमत क्या होती है। एक ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत न उसकी स्ट्रैटेजी, न उसके इंडिकेटर्स, बल्कि उसका रिस्क मैनेजमेंट। आज मैं जहां हूं वो इसलिए नहीं कि मेरे पास कोई जादुई सिस्टम है, बल्कि इसलिए कि मैंने सीख लिया है हर ट्रेड में जोखिम को पहचानना, नापना और कंट्रोल करना। मैंने सीखा है हर ट्रेड को एक सैनिक की तरह लड़ना है, पूरा कवच पहनकर। अगर आप ट्रेडिंग को सिर्फ रोमांच समझते हैं, हर बार जैकपॉट की तलाश में घुसते हैं, तो माफ कीजिए, ये सफर बहुत जल्दी खत्म हो सकता है। ट्रेडिंग का असली मतलब ये नहीं कि आप हर बार जीतें, असली मतलब ये है कि आप हर बार सरवाइव करें, हर बार तैयार रहें सबसे बुरे हालात के लिए। जोखिम को समझना मतलब डरना नहीं, जोखिम को समझना मतलब खुद को जानना, अपनी सीमाएं जानना, अपना धैर्य जानना और ये जानना कि कब रुकना है। हर ट्रेड एक सवाल पूछता है, क्या तुम हार स्वीकार करने को तैयार हो? अगर जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में जीत कभी गारंटीड नहीं होती। पर एक चीज आपके कंट्रोल में है, आपका जोखिम। जब तक आप जोखिम को अपना साथी नहीं बनाते, तब तक आप बाजार के शिकार बने रहते हैं। पर जिस दिन आपने जोखिम को अपनाया, समझा और उससे दोस्ती की, उसी दिन से आप सिर्फ ट्रेडर नहीं, प्रोफेशनल ट्रेडर कहलाने लगते हैं। तो अगली बार जब आप चार्ट पर एंट्री ढूंढें, उससे पहले खुद से जरूर पूछिए, इस ट्रेड में मैं कितना खो सकता हूं? क्योंकि सच्चा ट्रेडर वही है जो जीत से पहले अपनी हार की कीमत जानता है। और यहीं से मेरी असली यात्रा शुरू हुई। जोखिम को सम्मान दो, बाजार को समझो और लंबे समय तक चलो। जोखिम को समझने के बाद मेरा अगला सवाल था, मैं कितने जोखिम के साथ जीवित रह सकता हूं? देखिए, जोखिम को नापना एक तकनीकी काम है, पर जोखिम को महसूस करना वो एक भावनात्मक खेल है, और यहीं ज्यादातर ट्रेडर चूक जाते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, स्ट्रैटेजी परफेक्ट, सिस्टम सटीक, डिसिप्लिन भी ठीक ठाक, पर जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होता है, उनका दिल धंस जाता है, डर लगता है, घबराहट होती है और अगली ट्रेड लेने से पहले ही खुद पर से भरोसा उठ जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी खुद से नहीं पूछा, मेरी जोखिम सहन शक्ति क्या है? मुझे आज भी वो एक ट्रेड याद है जिसने मेरी सारी नींदें उड़ा दी थी। पैसे गए, वो तो ठीक था, पर उससे ज्यादा मेरा मानसिक सुकून चला गया। रात भर मैं चार्ट्स को घूरता रहा। अगले दिन बदले की भावना में ट्रेड लिया और नुकसान दोगुना हो गया। तब जाकर समझ आया, मैं हार लॉस से नहीं गया था, मैं हारा था अपनी सीमाओं से बाहर ट्रेड करके। हर ट्रेडर के अंदर एक भावनात्मक सीमा होती है, एक थ्रेशहोल्ड, जिसे पार करने पर दिमाग साफ फैसले नहीं ले पाता। वो सीमा किसी के लिए 1000 रुपये हो सकती है, किसी के लिए लाख रुपए। बात पैसे की नहीं है, बात है उस नुकसान के साथ आने वाले भावनात्मक दर्द की। अब सोचिए, अगर आप रोज 5% जोखिम ले रहे हैं, पर आपका दिमाग 2% से ज्यादा झेल ही नहीं पाता, तो आप हर रोज अपने दिमाग को तोड़ रहे हैं। और जब पैनिक आएगा तो दोष बाजार पर नहीं जाएगा,
दोष खुद पर जाएगा। इसलिए मैंने एक फैसला लिया। मैंने अपने ट्रेड जर्नल में सिर्फ नंबर नहीं, अपनी भावनाएं भी लिखनी शुरू की। हर लॉस के बाद पूछता, क्या मैं इसे मानसिक रूप से संभाल पाया? अगर नहीं, तो मैंने पोजीशन साइज कम कर दी, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ पूंजी से नहीं चलती, ट्रेडिंग चलती है मानसिक पूंजी से भी। जब आप खुद को जानते हैं, अपनी सहन शक्ति को समझते हैं, तब आप ट्रेड्स को कंट्रोल नहीं करते, आप खुद को कंट्रोल करते हैं। और सच मानिए, बाजार में वही लोग लंबे समय तक टिकते हैं जो खुद पर कंट्रोल रखते हैं। इस दुनिया में हर ट्रेडर का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग उस पॉइंट को पहचान कर रुक जाते हैं, कुछ उस लाइन को पार करके खुद को मिटा देते हैं। जोखिम सहन शक्ति जानना एक तरह का भावनात्मक बीमा है। यह आपको आवेश में ट्रेड करने से बचाता है, बदले की मानसिकता से दूर रखता है और एक साधारण ट्रेडर को प्रोफेशनल बनने की राह दिखाता है। मैंने ये सीखा, जब तक आप अपनी अंदरूनी सीमाएं नहीं समझते, तब तक आप बाजार की अस्थिरता से नहीं, अपनी भावनाओं से हारते रहेंगे। तो अगली बार जब आप ट्रेडिंग डेस्क पर बैठें, खुद से जरूर पूछिए, क्या मैं इस नुकसान को मानसिक रूप से झेल सकता हूं? अगर जवाब हाँ है, तो ट्रेड लीजिए प्लान के साथ। अगर नहीं, तो एक कदम पीछे हट जाइए, क्योंकि ट्रेडिंग कोई अहंकार का खेल नहीं है। ये एक सर्वाइवल गेम है, और इस खेल में वही जीतता है जो जोखिम उठाता तो है, पर उतना ही जितना वो भावनात्मक रूप से सह सकता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जोखिम से डरिए, मैं बस इतना कह रहा हूं, उसे पहचानिए, उसे समझिए और हर फैसले को उस समझदारी के साथ लीजिए। क्योंकि जब आप अपनी जोखिम की सीमा जान जाते हैं, तब आप बाजार के तूफान में भी शांति से खड़े रह सकते हैं। जोखिम को मैनेज करो, खुद को जानो और लंबी रेस जीतो। और यही कला एक ट्रेडर को टूटने से बचाती है। यही उसे अगले दिन नई उम्मीद के साथ फिर से स्क्रीन के सामने खड़ा करती है। शायद यहीं से शुरू होता है एक ट्रेडर का सच्चा परिपक्वता स्तर, जब वो सिर्फ चार्ट नहीं देखता, बल्कि खुद को देखता है, खुद को समझता है और हर फैसले के पीछे का भावनात्मक और वित्तीय बोझ जानता है। लेकिन अब सवाल था, अगर मुझे अपनी जोखिम सहन शक्ति समझ आ गई है, तो अगला कदम क्या? जवाब था, हर ट्रेड में जोखिम को संख्याओं में बदलना। पहले मैं क्या करता था, ट्रेड लेने से पहले बस एक चीज देखता, कहीं ब्रेकआउट तो नहीं, आरएसआई ओवरसोल्ड तो नहीं, न्यूज के बाद प्राइस उछला तो नहीं, और उसी उत्साह में जंप कर जाता था ट्रेड में। पर कभी सोचा ही नहीं, इस ट्रेड में मैं कितना खो सकता हूं। यकीन मानिए, उस उत्साह के एक क्लिक ने मुझे जितना सिखाया, उतना कोई कोर्स नहीं सिखा पाया। मुझे आज भी वो एक ट्रेड याद है। एंट्री शानदार थी, कन्विक्शन मजबूत था, पर मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। सोचा मार्केट वापस आएगा, एक स्टम्प, लीड इन, अंदर काम बेन, पर वो वापसी नहीं आई और मैं बस स्क्रीन को घूरता रह गया। देखते देखते मेरा कैपिटल का बड़ा हिस्सा उस स्क्रीन पर लाल रंग में बदल गया। उस दिन समझ आया, ट्रेडर का सबसे बड़ा हथियार न इंडिकेटर होता है, न चार्ट पैटर्न, उसका कैलकुलेटर होता है। अब मैं हर ट्रेड से पहले खुद से 3 सवाल पूछता हूं। मेरा स्टॉप लॉस कहां है? पोजीशन साइज कितनी होनी चाहिए? क्या ये मेरे कैपिटल के 1-2% से ज्यादा है? देखिए, बाजार अनप्रेडिक्टेबल है। चाहे आप कितने भी अनुभवी हों, कोई गारंटी नहीं कि अगला कैंडल आपके पक्ष में जाएगा। पर अगर आपने पहले ही जोखिम नाप लिया है, तो आप पैनिक नहीं करते, आप तैयार रहते हैं। ट्रेड से पहले तय करना, अगर मार्केट उल्टा चला तो मैं कहां बाहर निकलूंगा। ये कायरता नहीं है, ये बुद्धिमत्ता है। पोजीशन साइजिंग वो जादू है जो छोटी पूंजी को लंबे समय तक गेम में बनाए रखता है। मैंने सीखा 1% रिस्क रूल मुझे बचाता है आवेश में ओवर ट्रेडिंग से, और सिखाता है धैर्य और अनुशासन। लोग अक्सर पूछते हैं, सर एक ट्रेड में कितना पैसा लगाना चाहिए? मैं कहता हूं, पहले ये सोचो, एक ट्रेड में कितना खो सकते हो। लाभ की गणना तो सब करते हैं, पर जो नुकसान को नापना सीख लेते हैं, वही सच्चे ट्रेडर बनते हैं। ट्रेडिंग कोई जौहर नहीं है, ये एक गणनात्मक व्यवसाय है, और हर सफल व्यवसाय की तरह यहां भी हर कदम से पहले लागत लाभ विश्लेषण जरूरी है। जब आप जोखिम को नापते हैं, तो आप अपने डर को भी नापने लगते हैं। आपको पता होता है सबसे बुरा क्या हो सकता है, और जब सबसे बुरा परिदृश्य आपके दिमाग में स्पष्ट होता है, तब आप उसे सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं। मैं
आज भी हर ट्रेड से पहले अपनी नोटबुक में लिखता हूं एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ये 4 शब्द मेरे लिए सुरक्षा कवच हैं। जोखिम को नापो, खुद को बचाओ और लंबे समय तक चलो। 4 दीवारें मेरे लिए आवेश से बचाने वाली सुरक्षा दीवारें हैं। हाँ, कभी कभी कोई शानदार ट्रेड मिस हो जाता है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं बैठता, पर मैं खुद से कहता हूं मिस्ड मौका बड़े नुकसान से बेहतर है। मेरे दोस्त, ट्रेडिंग में साहस वो नहीं जो बिना सोचे जोखिम उठाता है। सच्चा साहस वो है जो हर जोखिम को गणना करके ठंडे दिमाग से फैसला लेता है। तो अगली बार जब आप ट्रेड लें, कैलकुलेटर उठाइए, खुद से पूछिए मैं क्या खो सकता हूं, फिर तय कीजिए क्या यह नुकसान मेरे लिए स्वीकार्य है। क्योंकि ट्रेडिंग का असली जादू मुनाफे में नहीं बल्कि उस नियंत्रण में है जो आप हर ट्रेड पर रखते हैं। और वो नियंत्रण तभी आता है जब आप हर ट्रेड से पहले जोखिम नापना सीख जाते हैं। याद रखिए, आप बाजार को कंट्रोल नहीं कर सकते पर खुद को कर सकते हैं। और जब आप खुद पर कंट्रोल करने लगते हैं तो बाजार भी आपकी इज्जत करने लगता है। और यही वो पल था जब मैंने खुद से एक वादा किया, अब कोई ट्रेड बिना गणना, बिना प्लान, बिना अनुशासन के नहीं होगी। लेकिन सिर्फ कैलकुलेटर और भावनाएं कंट्रोल करने से काम नहीं चलता, क्योंकि बाजार हर बार नया चेहरा दिखाता है। और अगर आप सिर्फ बुनियादी टूल्स पर भरोसा कर रहे हैं तो वो आपको कब धोखा दे जाए पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैंने अपनी ट्रेडिंग यात्रा में एक नई चीज को जगह दी, जोखिम प्रबंधन उपकरण। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये कोई जादू है? नहीं, ये जादू नहीं, पर ये आपको जादुई नियंत्रण दे सकते हैं। मैं बताता हूं इनका मेरे लिए मतलब क्या है। शुरुआत में मैं बस इतना देखता था, कितना पैसा लगा रहा हूं, कहां से एंट्री, कहां प्रॉफिट बुक करूंगा। पर बाजार ने सिखाया संख्याओं के पीछे की गहराई समझना जरूरी है। पहली बार जब मैंने वैल्यूएट रिस्क वार की अवधारणा पढ़ी तो जैसे मेरी आंखें खुल गईं। पता चला सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि कितना खो सकते हो, ये भी जानना जरूरी है उस नुकसान की संभावना कितनी है। ट्रेडिंग सिर्फ क्या होगा का खेल नहीं, ये क्या हो सकता है और कितनी बार का विज्ञान है। और यही विज्ञान लाते हैं ये टूल्स। मैक्सिमम ड्रॉडाउन। जब मैंने पहली बार ये शब्द पढ़ा तो लगा जैसे कोई बीमा कंपनी की शर्त हो, पर जब मैंने इसे अपनी पूंजी पर लागू किया तो समझ आया ये मेरी वित्तीय जीवन रेखा है। ये मुझे दिखाता है मेरे सबसे बुरे दौर में मेरा पोर्टफोलियो कितना नीचे गया था। और जब मैंने वो नंबर देखा, सच कहूं मैं कांप गया, क्योंकि जो मैंने सोचा था कि झेल सकता हूं वो उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक था। मोंटे कार्लो सिमुलेशन नाम सुनने में जितना जटिल लगता है, काम उतना ही सरल और शक्तिशाली है। इसने मुझे दिखाया मेरी स्ट्रैटेजी के परिणाम कितने अनिश्चित हो सकते हैं, भले ही मेरी जीत दर और रिवॉर्ड रेशियो सही हो। मैंने सीखा बिना इन टूल्स के मैं अंधेरे में तीर चला रहा था। कभी टारगेट लगता तो खुद को जीनियस समझता, कभी मिस होता तो बाजार को दोष देता। पर अब मैं खुद से सवाल करता हूं, संख्याओं से परखता हूं और उसी हिसाब से ट्रेड करता हूं। जोखिम प्रबंधन टूल्स आपको डराने के लिए नहीं है, ये आपकी आंखें खोलने के लिए है। जोखिम को देखो, संभावनाओं को समझो और स्मार्ट बनकर चलो। टूल्स आपकी आंखें खोलने के लिए हैं। ये आपको वो सच दिखाते हैं जो आप शायद सामना नहीं करना चाहते, कि आप अजेय नहीं हैं, कि आप गलती कर सकते हैं। और यही जागरूकता आपको एक बढ़त देती है। ये टूल्स आपको पैनिक से बचाते हैं, अति आत्मविश्वास से दूर रखते हैं और आपको एक ऐसा दृष्टिकोण देते हैं जिसमें आप ट्रेडर नहीं, जोखिम प्रबंधक बन जाते हैं। अब मैं हर स्ट्रेटेजी के साथ इन टूल्स को जोड़ता हूं। मेरे फैसले अब अंतर्ज्ञान से नहीं, डेटा से चलते हैं, क्योंकि मुझे समझ आ गया जो दिखता है वही टिकता है, जो नापा जाता है वही सुधरता है। आज अगर कोई मुझसे पूछे ट्रेडिंग में जीवित रहना और सफल होना दोनों में फर्क क्या है, तो मैं कहूंगा जोखिम प्रबंधन टूल्स ये आपकी अदृश्य सेना है जो हर ट्रेड के पीछे चुपचाप काम करती हैं। इन्हें जितना समझोगे उतना नियंत्रण मिलेगा, और जितना नियंत्रण मिलेगा उतनी कम होगी वो घबराहट जब दिल तेज धड़कता है, हाथ पसीने से भीग जाते हैं और दिमाग बंद हो जाता है। इसलिए अगली बार ट्रेड लेने से पहले सिर्फ चार्ट मत देखिए, अपने टूल्स खोलिए, अपना जोखिम मानचित्र बनाइए और तभी आगे बढ़िए, क्योंकि बाजार
एक युद्ध क्षेत्र है और बिना कवच के वहां जाना बहादुरी नहीं, मूर्खता है। जोखिम प्रबंधन टूल्स आपका कवच हैं, इन्हें पहनकर गिरोगे जरूर पर टूटोगे नहीं। और मैंने उस दिन सीखा, बिना कवच के बाजार में उतरोगे तो हर चोट सोच पर लगती है, हर चोट के साथ आपकी स्पष्टता धुंधली पड़ने लगती है। पर सबसे गहरी चोट वो होती है जब आपका दुश्मन बाहर नहीं, आपके अंदर होता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं उन भावनाओं की जो दिखती नहीं पर हर ट्रेड में आपके साथ होती हैं। अगर आपने इन्हें पहचाना नहीं तो यही भावनाएं आपको उस रास्ते पर ले जा सकती हैं जहां से वापसी लगभग असंभव लगने लगती है। शुरुआत में मुझे भी लगता था मैं तो तार्किक इंसान हूं, हर फैसला डेटा से लेता हूं। पर सच कहूं, जब बाजार मेरे खिलाफ गया, जब एक नुकसान के बाद दूसरा हुआ, जब जीतती ट्रेड अचानक पलट गई, तो मेरा तर्क दरवाजे से बाहर भाग गया। उसकी जगह आए डर, फिर गुस्सा और उसके बाद बदले की ट्रेडिंग। मैंने सोचा अब मैं बाजार को दिखा दूंगा। पोजीशन दोगुनी की, स्टॉप लॉस हटा दिया और फिर खुद को मिटा दिया। तब मैंने जाना भावना कभी समस्या नहीं होती, अनियंत्रित भावना समस्या होती है। बाजार में डर लगना सामान्य है, लालच आना भी सामान्य है, पर अगर आप उन फीलिंग्स के साथ कार्रवाई करने लगे तो हर ट्रेड एक भावनात्मक जुआ बन जाता है। बाजार में सबसे ज्यादा नुकसान वो ट्रेडर करते हैं जो खुद से झूठ बोलते हैं, जो कहते हैं मैं तो कभी घबराता नहीं, मुझे तो लालच नहीं आता, मैं तो हमेशा अनुशासित रहता हूं। और फिर बाजार उन्हें आईना दिखा देता है। मैंने खुद को उस आईने में देखा है और उस प्रतिबिंब को पहचानना आसान नहीं था। मैंने सीखा भावनाओं को दबाना जरूरी नहीं, उन्हें देखना, समझना और प्रबंधित करना जरूरी है। हर बार जब मेरा दिल तेज धड़कता है, मैं रुकता हूं, सांस लेता हूं और पूछता हूं ये डर क्या कह रहा है, क्योंकि भावनाएं दुश्मन नहीं, संदेशवाहक हैं। भावनाओं को सुनो, उन्हें समझो और स्मार्ट बनकर चलो। हर बार जब मेरा दिल तेज धड़कता है, मैं खुद से पूछता हूं क्या ये ट्रेड मेरी स्ट्रैटेजी पर है या मेरे अहंकार पर। हर बार जब लॉस का डर सताता है, मैं खुद को याद दिलाता हूं लॉस एक खर्च है, एक सबक है। पर अगर मैं डर से प्लान छोड़ दूं तो वो खर्च नहीं, तबाही बन जाएगा। ट्रेडिंग में भावनाएं आपके साथ रहती हैं जैसे परछाई, पर फैसला आपको करना है, आप उन्हें चलाएंगे या वो आपको चलाएंगी। मैंने जर्नलिंग शुरू की, नहीं सिर्फ संख्याएं बल्कि भावनाएं भी लिखने लगा। एक लॉस के बाद मुझे कैसा लगा, एक बड़ी जीत के बाद मेरे अंदर क्या चल रहा था। और जैसे जैसे मैंने अपनी भावनाओं को कागज पर उतारा, वैसे वैसे मैं उन्हें समझने लगा। अब मैं बाजार से नहीं लड़ता, मैं खुद से लड़ता हूं। हर उस विचार को देखता हूं जो मुझे आवेश में डालता है, हर उस इच्छा को पहचानता हूं जो मुझे नियम तोड़ने पर मजबूर करना चाहती है। और जब आप अपनी भावनाओं को पहचान लेते हैं तो आप उनके गुलाम नहीं रहते, आप उनके मालिक बन जाते हैं। देखिए, बाजार हमेशा अनिश्चित रहेगा। कोई खबर, कोई अस्थिरता, कोई पैनिक बिकवाली, कुछ भी हो सकता है। पर अगर आपके अंदर का इंसान शांत है, मजबूत है, तैयार है, तो आप किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जोखिम बाहर नहीं, आपके भीतर है। और जब आप उस आंतरिक जोखिम को संभालना सीख जाते हैं, तब आप ट्रेडर नहीं, योद्धा बन जाते हैं। अगली बार जब आप ट्रेड में घुसें, खुद से जरूर पूछिए यह फैसला मेरी स्ट्रैटेजी ले रही है या मेरी भावना। अगर जवाब स्ट्रैटेजी है, आगे बढ़िए। अगर जवाब भावना है, रुकिए, सांस लीजिए, लिखिए, सोचिए, फिर फैसला कीजिए, क्योंकि एक सही फैसला आपको बचा सकता है, एक भावनात्मक फैसला आपको खत्म कर सकता है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन न इंडिकेटर्स हैं न बाजार, सबसे बड़ा दुश्मन वो आप हैं जो ट्रेडिंग डेस्क पर बैठते ही खुद को भूल जाते हैं। और जिस दिन आपने उस दुश्मन को हरा दिया, उसी दिन आपकी जीत की यात्रा शुरू हो जाती है। और जिस दिन मैंने अपने अंदर के उस दुश्मन को पहचान लिया, उसी दिन मैंने एक नई आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, लिखना। हाँ, लिखना, न सिर्फ ट्रेड्स के बारे में बल्कि खुद के बारे में, अपने फैसलों के बारे में, अपनी भावनाओं के बारे में और सबसे ज्यादा अपने जोखिम के बारे में। मैंने सीखा सिर्फ चार्ट पढ़ने से आप ट्रेडर नहीं बनते, ट्रेडर वो बनता है जो खुद को भी पढ़ना सीख जाए। शुरुआत में जब मैं लॉस झेलता था, हमेशा बाजार को दोष देता था, बाजार गलत चला, खबर ने बर्बाद कर दिया, किसी बड़े खिलाड़ी ने मैनिपुलेट किया। पर सच कहूं,
मैंने कभी खुद को दोष नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास डेटा ही नहीं था ये साबित करने के लिए कि गलती मेरी थी। और जब आप अपनी गलती नहीं देख पाते तो आप उसे दोहराते रहते हैं। इसलिए मैंने फैसला लिया, अब से हर ट्रेड लिखी जाएगी। एंट्री प्राइस, एग्जिट पॉइंट, स्टॉप लॉस, टारगेट, ये सब तो स्पष्ट था, पर असली खेल वहां शुरू हुआ जहां मैंने लिखना शुरू किया। इस ट्रेड को लेते वक्त मैं क्या सोच रहा था, मैं कितना आत्मविश्वासी था, मैंने ये ट्रेड क्यों लिया, और सबसे जरूरी, इसमें कितना जोखिम था। पहले कुछ दिन ये काम मुझे समय की बर्बादी लगा कि ये सब लिखने से क्या होगा। पर जैसे जैसे मैंने लिखना जारी रखा, मैंने पैटर्न देखने शुरू किए। लिखो, देखो और सुधरो। समय बर्बाद करूं, चार्ट पर ध्यान दूं, स्ट्रेटेजी पर काम करूं। पर जब मैंने एक हफ्ते बाद अपना जर्नल खोला और सारे ट्रेड्स को ध्यान से पढ़ा, मैं हैरान रह गया। मेरे ही शब्द, मेरी ही हस्तलिपि में मेरे सारे पैटर्न सामने थे। कहां मैंने लालच में पोजीशन बढ़ा दी, कहां मैंने बदले की ट्रेड ली, कहां मैंने एक ही दिन में 4 बार वही गलती दोहराई। सब कुछ स्पष्ट दिख रहा था। और तब मैंने समझा, हम खुद को उतना नहीं जानते जितना हम सोचते हैं, पर हमारा प्रदर्शन हमें सब कुछ दिखा देता है। हर बार जब आप ट्रेड के बाद खुद का विश्लेषण नहीं करते, आप अपनी प्रगति का दरवाजा बंद कर देते हैं। ट्रेडिंग सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है, ये स्वचिंतन है। मैंने एक आदत बना ली, हर हफ्ते अपने टॉप 5 ट्रेड्स और वर्स्ट 5 ट्रेड्स को रिव्यू करना। सिर्फ संख्याएं नहीं, उस वक्त की मनोदशा भी। और यकीन मानिए, इससे मुझे बाजार नहीं, खुद को समझने में मदद मिली। मैंने प्रदर्शन मैट्रिक्स ट्रैक करना शुरू किया। जीत दर, औसत मुनाफा, औसत हानि, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, अपेक्षित लाभ, एक्सपेक्टेंसी। और जैसे जैसे ये संख्याएं सामने आईं, मेरा अंधा ट्रेडिंग बंद होता गया। अब मुझे पता है मेरा फायदा कहां है, मेरी ताकत क्या है, और सबसे जरूरी, मेरी कमजोरी कौन सी है। हर ट्रेडर को लगता है वो सही कर रहा है, पर जब तक आप प्रमाण नहीं देखते, वो सब कल्पना है। ट्रैकिंग आपके लिए एक आईना है, और इस आईने में जितनी ईमानदारी से देखोगे, उतनी जल्दी बेहतर ट्रेडर बनोगे। अब जब भी मैं नए ट्रेडर से मिलता हूं, मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, आपके आखिरी 20 ट्रेड्स का जर्नल दिखाइए। अगर वो खाली है तो मैं समझ जाता हूं वो अभी भी उसी रास्ते पर है जहां मैं सालों पहले भटक रहा था। देखिए, बाजार हर दिन बदलता है, स्ट्रैटेजी असफल हो सकती है, इंडिकेटर्स धोखा दे सकते हैं, पर आपका जर्नल, आपका डेटा, आपका रिकॉर्ड, ये कभी झूठ नहीं बोलते। तो अगली बार जब आप ट्रेड लें, उसे सिर्फ स्क्रीन पर मत देखिए, ट्रेड को अपने जर्नल में कैद कीजिए, उसकी कहानी लिखिए, उसमें अपनी भावनाएं जोड़िए, और हफ्ते के अंत में उन कहानियों को पढ़िए। क्योंकि जो ट्रेडर अपनी पुरानी गलतियों को पढ़ता है, वो उन गलियों में दोबारा नहीं भटकता। और याद रखिए, ट्रेडिंग में सफलता वो नहीं जो सबसे ज्यादा मुनाफा कमाता है, सफलता वो है जो सबसे ज्यादा सीखता है। और सीख तभी आती है जब आप उसे ट्रैक करते हो, नापते हो, और हर दिन खुद को बेहतर बनाते हो। और मैंने जाना, असली सीख सिर्फ चार्ट से नहीं आती, वो आती है चार्ट के पीछे छुपे सच को पढ़ने से, अपनी भावनाओं को ट्रैक करने से, अपने फैसलों को टटोलने से। लेकिन जितना मैं गहराई में उतरा, उतना ही मुझे समझ आया, जोखिम का मतलब सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं है। जोखिम उससे कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा निजी, और कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। आप सोचिए, जब हम जोखिम शब्द सुनते हैं, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? पैसा, वो राशि जो हम हार सकते हैं, जो हमारे पोर्टफोलियो से गायब हो सकती है। पर क्या कभी सोचा है उस पैसे के पीछे क्या छुपा होता है? वो नींद की रातें जो आपने एक ट्रेड की चिंता में गुंवाई, वो पारिवारिक डिनर जहां आप शारीरिक रूप से थे पर मानसिक रूप से बाजार में फंसे थे, वो स्वयं संदेह जो हर लॉस के साथ गहरा होता जाता है। जोखिम सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं घटाता, वो आपकी शांति, आपकी सेहत, आपकी जिंदगी को भी खाता है। ट्रैक करो, लिखो और जीतो खुद को। बाद आपको अंदर से खा रहा होता है। जोखिम सिर्फ पैसे का नहीं होता, जोखिम आपकी शांति छीन सकता है, आपके रिश्ते तोड़ सकता है, आपकी आत्मसम्मान मिटा सकता है। मैंने देखा है ट्रेडर्स को जो कहते हैं मैं 10% नुकसान झेल सकता हूं, पर जब वो नुकसान आता है तो वो पैसे ही नहीं खोते, वो खोते हैं अपना भरोसा, अपनी उम्मीद, और कभी कभी अपने सपने भी। एक बार एक ट्रेडर मुझसे मिला, उसकी स्ट्रैटेजी मजबूत थी,
उसका विश्लेषण शानदार था, पर उसका पोर्टफोलियो लगातार गिर रहा था। जब मैंने उसकी बात सुनी तो एक चीज सामने आई। वो हर दिन 8 घंटे बाजार देखता था, हर घंटे ट्रेड करता था, पर वो कभी अपनी मानसिक थकान को जोखिम के रूप में नहीं देख पाया। और वहीं थी उसकी हार की असली वजह। जोखिम का मतलब है एक्सपोजर, न सिर्फ बाजार को बल्कि अंदर के दबाव को भी। हर ट्रेड के साथ आप सिर्फ पूंजी को नहीं जोखिम में डाल रहे, आप जोखिम में डाल रहे हैं अपना आत्मविश्वास, अपना धैर्य, अपनी मानसिक ऊर्जा। और अगर आपने इन चीजों को नापा नहीं, पहचाना नहीं, तो एक दिन ये सब मिलकर आपको उस ब्रेकिंग पॉइंट तक ले जाएंगे जहां से वापसी नहीं होती। मैंने अपने जोखिम लॉग में अब सिर्फ संख्याएं नहीं लिखता, मैं लिखता हूं आज मैं कितना तनाव महसूस कर रहा हूं, क्या मेरी नींद पूरी हुई थी, क्या मैं किसी निजी मुद्दे से विचलित हूं। क्योंकि अगर मैं भावनात्मक रूप से अस्थिर हूं तो वो अस्थिरता ही मेरे सबसे बड़े ट्रेड का सबसे बड़ा जोखिम बन सकती है। बाजार का जोखिम आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अपनी तैयारी, अपनी मनोदशा, अपनी मानसिक स्पष्टता का जोखिम आप जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। और यहीं से एक ट्रेडर कलाकार बनता है जो कीमतें ही नहीं खुद को भी पढ़ना जानता है। मुझे याद है एक बार मैंने लगातार जीत के बाद अति आत्मविश्वास में आकर एक भारी पोजीशन ले ली। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, पर मैंने एक चीज मिस की। मैं मानसिक रूप से थक चुका था। पिछले कुछ दिन से लगातार बाजार देख रहा था, खुद को समय नहीं दिया था, और उसी थकान में मैंने एक आवेशपूर्ण ट्रेड लिया और उस एक गलती ने मेरी पूरी पिछली कमाई मिटा दी। तब मैंने जाना भावनात्मक थकान भी एक जोखिम है। अगर आप अपनी शारीरिक सेहत का ध्यान नहीं रखते, अगर आप हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया करने लगते हैं, अगर आप अपनी निजी जिंदगी को लगातार नजरअंदाज करते हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि अगला ट्रेड जैकपॉट होगा, तो यकीन मानिए आप खुद को उस अदृश्य जोखिम की आग में झोंक रहे हैं जिसका पता तब चलता है जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। जोखिम सिर्फ वो नहीं जो दिखता है, जोखिम वो भी है जो छुपा होता है। इसीलिए अगली बार जब आप ट्रेड लेने बैठें, सिर्फ ये मत सोचिए मैं कितना कमा सकता हूं, सोचिए इस ट्रेड से मैं क्या खो सकता हूं। क्या मैं अपना धैर्य खो बैठूंगा, क्या मैं अपने सिद्धांत तोड़ दूंगा, क्या मैं अपनी भावनाओं को जोखिम में डाल रहा हूं। क्योंकि ट्रेडर वो नहीं जो पैसे बनाता है, ट्रेडर वो है जो खुद को टूटने से बचा लेता है। और एक दिन आप महसूस करेंगे बाजार में जीवित रहना जीतने से कहीं ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो आज बच गया वही कल की सबसे बड़ी जीत की नींव रखेगा। और यही मैंने वो सबसे बड़ा सबक सीखा। जोखिम सिर्फ पैसे का नहीं, जोखिम आपकी जिंदगी का है। बचाओ खुद को, समझो खुद को, और लंबे समय तक चलो। कड़वा लेकिन सबसे जरूरी सच मैंने स्वीकार किया, जोखिम का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। जोखिम है आपकी मानसिक ऊर्जा, आपकी स्थिरता, और सबसे ज्यादा आपकी निरंतरता। और अब मैं आपको वो एक बात बताना चाहता हूं जो मैंने सालों की हार जीत, गिरावट और वापसी से सीखी। एक बात जो मैंने देर से सीखी, पर अगर आप जल्दी समझ लें तो आपकी पूरी ट्रेडिंग जिंदगी बदल सकती है। निरंतरता मेरे दोस्त, निरंतरता ही असली जीत है। आप सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा ट्रेडर देखा है जो कभी कभी बड़ी जीत करता है, लाखों कमाता है, फिर महीनों तक नुकसान से जूझता है और फिर सब कुछ वाइप आउट हो जाता है? मैंने ऐसे कई ट्रेडर्स देखे हैं और मैं खुद भी एक वक्त पर उन्हीं में से एक था। मुझे हाई एड्रेनालिन ट्रेड्स अच्छे लगते थे। एक ही दिन में 5% रिटर्न चाहिए होता था। जब मिल जाता अहंकार आसमान पर, जब नहीं मिलता ओवर ट्रेडिंग शुरू। कभी स्ट्रैटेजी को दोष, कभी बाजार को, कभी ब्रोकर को, पर कभी खुद से नहीं पूछा क्या मैं निरंतर हूं। बड़ी जीतें लुभावनी होती हैं। सोशल मीडिया पर चमकदार पीएनएल स्क्रीनशॉट्स देखकर लगता है यही असली ट्रेडर है, पर यकीन मानिए वो जो हर दिन, हर हफ्ते अनुशासित और योजनाबद्ध तरीके से ट्रेड करता है, मार्केट के हर चरण में अपने नियमों पर अडिग रहता है, वो असली प्रोफेशनल है। ट्रेडिंग कोई लॉटरी टिकट नहीं है, ये एक व्यवसाय है, और किसी भी व्यवसाय में सफलता तब आती है जब प्रक्रियाएं दोहराई जा सकें और नियंत्रित हों। मैंने ये बात तब समझी जब एक महीने में बड़ी कमाई के बाद अगले ही महीने मैंने सब गंवा दिया, और गंवाने की वजह सिर्फ एक थी, मैं जीत के नशे में चूर हो गया था। मैंने अपने ही नियम तोड़ दिए, जोखिम बढ़ा दिया, एंट्रीज को पीछे दौड़ाना शुरू किया, और फिर मैंने निरंतरता खो दी। निरंतरता बोरिंग लग सकती है,
मैं मानता हूं हर दिन वही प्रक्रिया, वही सेटअप, वही जर्नलिंग, वही पोजीशन साइजिंग। पर एक बात याद रखिए, बोरिंग ट्रेडिंग लाभदायक ट्रेडिंग होती है। जो ट्रेडर हर रोज नियम तोड़ता है वो एक दिन बाजार से बाहर हो जाता है, पर जो ट्रेडर हर दिन खुद से लड़ता है, अपने अहंकार को काबू में रखता है, वही छोटे छोटे मुनाफों से बड़ा धन बनाता है। मैंने खुद से एक वादा किया, अब मैं रोमांच के पीछे नहीं भागूंगा, मैं सिर्फ प्रक्रिया के पीछे भागूंगा। और तभी से मेरा ट्रेडिंग अकाउंट नहीं, मेरा दृष्टिकोण बढ़ने लगा। अब मैं हर दिन एक ही सवाल खुद से पूछता हूं, क्या मैंने आज वही किया जो मुझे कल भी करना है? अगर जवाब हाँ है तो मैं जानता हूं मैं सही रास्ते पर हूं। कभी आप जीतेंगे, कभी आप हारेंगे, पर अगर आप हर दिन अपनी प्रक्रिया से जुड़े रहे तो आप कभी खुद से नहीं हारेंगे। बाजार आपको जैकपॉट नहीं देगा, वो आपको एक संकेत देगा, हर दिन थोड़ा थोड़ा निरंतर रहने का। और अगर आपने उस संकेत को पकड़ लिया तो एक दिन आप वहां पहुंच जाएंगे जहां चमकदार विजेता भी नहीं पहुंच पाते। तो अगली बार जब आप एक जीत का ट्रेड लें, खुद से ये मत कहिए मैं जीनियस हूं, बल्कि पूछिए क्या मैं इसे हर दिन दोहरा सकता हूं? अगर हां तो आप ट्रेडर नहीं मास्टर बन रहे हैं। निरंतरता में कोई ग्लैमर नहीं है, पर उसमें शक्ति है, और यही शक्ति आपको बाजार में लंबे समय तक टिकाए रखती है। क्योंकि अंत में ट्रेडिंग कोई एक 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन है, और मैराथन वही जीतता है जो चलता रहता है। निरंतर रहो, प्रक्रिया पर भरोसा करो, और जीत आपकी होगी। जीतता है जो हर कदम, हर सांस को संतुलन में रखता है। निरंतरता आपकी सबसे कम आंकी गई पर सबसे शक्तिशाली हथियार है। इसे अपनाइए और देखिए, बाजार एक युद्ध क्षेत्र से आपका खेल का मैदान बन जाता है। और अब जब आप मेरे साथ इस पूरे सफर पर चल चुके हैं, जहां हमने जोखिम को सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि एक जीवंत अनुभव की तरह महसूस किया, तो एक बात दिल से कहना चाहता हूं, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स, इंडिकेटर्स और मुनाफा हानि का खेल नहीं है। ये एक मानसिक युद्ध है, एक ऐसी लड़ाई जहां आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाजार नहीं, आप खुद होते हैं। आपका डर, आपकी लालच, आपकी बेचैनी, आपकी अधीरता और सबसे ज्यादा आपकी अनियमितता। जोखिम प्रबंधन कोई स्ट्रैटेजी नहीं, ये आपकी ट्रेडिंग की आत्मा है। अगर आप इस आत्मा को नजरअंदाज करते हैं तो हर बार बाजार में कदम रखते ही खुद को एक नई तबाही की ओर धकेलते हैं। पर अगर आप जोखिम को समझते हैं, महसूस करते हैं, ट्रैक करते हैं, प्रबंधित करते हैं, तो आप उस दुर्लभ समूह में आ जाते हैं जिन्हें ट्रेडर नहीं प्रोफेशनल कहा जाता है। हर बिंदु, चाहे जोखिम सहन शक्ति हो, भावनाओं पर पकड़ हो या निरंतरता का महत्व, सबका एक ही मकसद है, आपको लंबे समय तक टिके रहना सिखाना। क्योंकि इस खेल में जीत उसी की होती है जो आज भी सीखता है, कल भी सुधार करता है और हर ट्रेड के साथ खुद को बेहतर बनाता है। तो अगली बार जब आप ट्रेड करें, अपने कैपिटल के साथ नहीं, अपने चरित्र के साथ ट्रेड कीजिए। और याद रखिए, बाजार कभी हारता नहीं, वो सिर्फ आपको सिखाता है कि आप खुद को कितना जानते हैं। और जब आप खुद को जान लेते हैं, तब आप बाजार को जीतना शुरू करते हैं। यही है असली सफलता की शुरुआत। धन्यवाद। जोखिम को समझो, खुद को बनाओ और हमेशा चलते रहो।